नहीं, योगी ने काम बढ़िया कर रहे हैं तो इसी वजह अब की भी आएगी, अब की आएगी। यहाँ पे तो गरीबों का बहुत भला हुआ है पिछले सरकार के अकॉर्डिंग। इस साल हमारे ही क्षेत्र में लगभग 250 से ज़्यादा 250 से लगभग ज़्यादा ही प्रधानमंत्री आवास योजना मिले हैं। सबको गरीबों को घर मिला है और उज्ज्वला योजना में तमाम लाभ है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लगभग लगातार सभी गरीबों को मिले हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई सरकार इससे बेहतर काम कर पाएगी। अब तो ऐसा है कि लोग बेरोजगार वो भी लिखते हैं जो सफारी और स्ट्रोम और टाटा अमेजॉन से उतरते हैं 20 लाख की गाड़ी से और खादी का कुर्ता पहन के 5000 मीटर वाला, कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। ना बोल कोई फायदा है नहीं, क्योंकि योगी बनना ही है, मोदी ही आना है। ना ही बोलेंगे तभी आना है, आप बोलेंगे तो आना ही है। रामनगर का किला बहुत मशहूर है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। तो यहीं पे रामनगर किला है पास में, यहाँ बाज़ार है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से पूछने आए हमने, बनारस के गलियों गलियों में तो पूछा, पता किया कि किसकी रुझान है, किस तरीके से, किस तरफ से जहाँ झुकाव ज़्यादा है। लेकिन इस चौराहे पर जो लोग हैं उनका क्या मत है, वो लोग यहाँ के लोग रामनगर के निवासी क्या सोचते हैं। इस बाज़ार में भीड़ काफ़ी है, लेकिन मैं 2-2 सेकंड तक मैं सर्वे के हिसाब से मैं पूछूंगी और जानना चाहूँगी कि यहाँ की जो पब्लिक है वो किसको लाना चाहती है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को लाना चाहती है या इस बार किसी और की सरकार परिवर्तन करेगी। तो आइए हम यहाँ से बात करेंगे कुछ लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे पूछूंगी। आइए भैया, क्या नाम है आपका? गुड्डू सोनकर। अरे सोनकर जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? फिर से योगी आदित्यनाथ की या फिर इस बार अखिलेश यादव की? अब देखिए, यहाँ तो अपने विधानसभा में तो कंटोनमेंट विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनेगी, बाकी जगह का हमको पता नहीं। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, क्यों इस बार बीजेपी की सरकार? कंटोनमेंट क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है तो बनेगा ही। अच्छा काम कर रही हूँ यहाँ पे? काम तो सब अच्छा ही हो रहा है। जी, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तभी तो बीजेपी लोग किए हैं। अच्छा, तो यहाँ इन्होंने बोल दिया कि अच्छा हो रहा है तभी लोग बीजेपी कर रहे हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? श्याम जी। तो श्याम जी, इस बार बताइए, इन्होंने बोला कि यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है इसलिए बीजेपी है, तो क्या फिर से बीजेपी रहेगी या बदलाव आएगी? नहीं, आएगी बीजेपी आएगी। क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से क्यों बननी चाहिए, क्यों नहीं इस बार अखिलेश यादव की बननी चाहिए? नहीं, योगी ने काम बढ़िया कर रहे हैं तो इसी वजह अब की भी आएगी, अब की आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर अभी 7 मंत्रिमंडल में 7 लोगों को लिया गया है, जिस बात से लेके जो उच्च कोटि के समाज के लोग हैं ये कहते हैं कि बहुत नाराज हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं। ऐसा नहीं, नाराज नहीं है, नाराज कोई नहीं है, नाराज कोई नहीं है। खाली ये राजनीति है कि जो मीडिया से आदमी वो होना चाहता है और नाराज कोई नहीं है। मतलब बीजेपी ने अच्छा काम किया है? जी जी, अच्छा काम। सब इतना रोड बना ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रामनगर एरिया में, इस इलाके में मोहल्ले के सभासद जी बैठे हुए हैं, उनको बुलाइए इधर। हाँ, ये एक बार उनको बुलाइए। आइए, इनके मोहल्ले के सभासद है, इन्होंने बोल दिया है। आइए हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चलिए हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अजय सेठ, पार्षद भारतीय जनता पार्टी। अजय सेठ, तो अजय जी एक बात बताइए, आप किस बार किसकी सरकार बना रहे हैं फिर? जो जनता की सेवा करेगा। जनता की सेवा करेगा। कैसे काम कर रही है आपकी जनता पार्टी? नंबर जी, यहाँ पे तो गरीबों का बहुत भला हुआ है पिछले सरकार के अकॉर्डिंग। इस साल हमारे ही क्षेत्र में लगभग 250 से ज़्यादा 250 से लगभग ज़्यादा ही प्रधानमंत्री आवास योजना मिले हैं। सबको गरीबों को घर मिला है और उज्ज्वला योजना में तमाम लाभ है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लगभग लगातार सभी गरीबों को मिले हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई सरकार इससे बेहतर काम कर पाएगी। अच्छा, वहीं पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो जितने भी वादे किए हैं सब जुमलेबाजी थे, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे वादे पूरे हैं। हम लोगों को तो सारी जनता के बीच में रहते हैं पर डे, लगभग लोग 10,000 जनता से मिलना होता है, तो लगभग देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी कुछ मिल रहा है सभी को। अच्छा, एक बात बताइए, तरीके से मिल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। अच्छा इस बार बताइए, अनुसूचित जाति हो गई या पिछड़ी वर्ग हो गए, वो किसको सपोर्ट करेगी? जो दलित समाज है वो किसको सपोर्ट कर रही है? जहाँ तक उम्मीद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर गरीब दबे कुचले लोग, जिनको कोई नहीं पूछता था, जो अपने यहाँ से मकानें ज़मीनें बेच कर दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे, उनको सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की एक धनराशि दी है, जिससे उन्होंने अपना मकान बनवा कर आराम से परिवार को रहने के लिए रह बजर गुजर का एक शरण दिया है। विपक्षी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, राशन तो पहले अखिलेश यादव की सरकार में मिलती थी, मायावती ने भी घर बनवा के दिए थे, तो इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, ये है कि बड़े लेवल पर हुआ है। पहले ये था कि आवास आवंटन हुआ करता था, लोहिया आवास, और प्रधान मायावती के समय भी आवास आवंटन हुआ था, उसका पैसा लिया जाता था, जो एक किस्त में एक मुश्त राशि एक जो भी उसकी श्रेणी, हालांकि उतना जानकारी नहीं है,
फिर भी लेते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये निःशुल्क योजना है और ऐसा है कि एक घर में 4-4, 5-5 भाई भी अगर सब गरीब हैं तो सबको मिल रहा है और बिना किसी स्वार्थ के मिल रहा है, बिना किसी ऋण दिए हुए, बिना किसी पैसे को उसको लाभ दिए हुए ये योजना। हाँ, बिना किसी शुल्क के मिल रहे हैं हम। बिना किसी के। तो यहाँ पे आसपास में कोई गांव है जहाँ पे लगता है कि आवास योजना के तहत घर मिले हैं? यहाँ पे तो सभी गांव में आवास है, सभी गांव में आवास है, भरपूर तरीके से है। आपका जूस का दुकान है, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सोनकर। सोनकर जी, आप सोनकर जी मुझे बताइए कि हाँ मिले हैं, आपको आवास मिला है? जी अभी तक मिला तो नहीं, हमको भरे हुए हैं फार्म, आने वाला है, मिलेगा। तो इतना उम्मीद कैसे है कि आपने फॉर्म भरा है? सरकारी चीज़ में तो कहते हैं कि भर लेते हैं भैया, आता कुछ है नहीं। नहीं ऐसा बात नहीं, आएगा, पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है, इस महीने के बाद आएगा। जैसे बाकी लोग को मिला है वैसे हमको भी मिलेगा। नहीं, इनकी स्वीकृति हो गई है 2019 के डीपीआर में। लास्ट टाइम में कोरोना था, इस वजह से नहीं हुआ है। इनका फोटो सेशन हो चुका है, जो फोटो डीपीआर में जाता है फर्स्ट लेवल का, वो इनका रूफ लेवल और जियो टैग हो चुका है। इनके पास पैसे किस्त की देरी है, जो भी किस्त है 50,000 की प्रथम किस्त इनकी आनी है, बाकी सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो और योजनाएं निकल रही है उन योजनाओं के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई, गैस सिलेंडर मिलेंगी, फिर उस तरह से बातें, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वहीं पे आप जैसे युवा हैं तो युवा भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार के लिए बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इस बात को क्या कहते हैं? ऐसा तो नहीं, मैं सन 2004 से रोजगार में हूँ। मैं अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ, घर से निकलता हूँ तो रोज़ निकलता हूँ, दुकान खोलता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमारे एक अभी सूर्य प्रकाश हमारा एक छोटा भाई है, उसका अभी उसमें यूपी पुलिस में हुआ है। एक हमारे बड़े भाई जी, उनका ऐसा ही हुआ है हमारे जान पहचान में। तो हम कैसे कहते हैं कि नहीं मिल रहा है? नौकरियां तो सबको मिल रही हैं। चलिए, सोनकर समाज में आपने ये बात बोल दी कि आपको सबको यहाँ पे काम मिल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी एक बात और कि यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पे जो युवा हैं, क्या उनको लगता है सिर्फ सरकारी कंपनियों में ही नौकरी मिलनी है, प्राइवेट कंपनियों से नहीं खफा क्यों? हाँ, ये बात सही है कि प्राइवेट फैक्टर में उन लोगों को जाना चाहिए। अब तो ऐसा है कि लोग बेरोजगार वो भी लिखते हैं जो सफारी और स्ट्रोम और टाटा अमेजॉन से उतरते हैं 20 लाख की गाड़ी से और खादी का कुर्ता पहन के 5,000 मीटर वाला, कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। ये चीज़, इसका क्या वजह हो सकता है? इसका ये राजनीति है। लोग अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल को होना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है। जनता सब जान चुकी है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपसे पूछेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप नेपाल के, आप कहाँ के? उन्हीं बोले हैं। चलिए, आप बताइए, आप यहाँ का पान, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, ये कौन कौन सा पान बनाते हैं आप इसमें? ये देसी पान है। देखिए, विपक्षियों का ये कहना है कि यहाँ पे व्यापारी लोग से परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, आप क्या कहते हैं? परेशानी है तो झेलना ही पड़ेगा ना, परेशानी आया तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये सरकार की वजह से हुआ है या जो महामारी आई है उसका कहीं ना कहीं कारण है? किसके ऊपर आरोप लगाएं? व्यापारी किसके ऊपर आरोप लगाएं? चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनको देखेंगे। मैं यहाँ से बात करते हैं। भैया 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? बस 2 सेकंड बात करेंगे सर। आइए, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, एक बात बताइए, आप युवा हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? बीजेपी। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं? सुन तो रहे हैं अच्छा, लेकिन हमको कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं है, लेकिन फिर भी सब देखा देखी काम। कैसा देखा देखी काम हो रहा है, खुल के बताइए। सब तो बोल ही रहा है मोदी योगी योगी, तो हम लोग भी बोल रहे हैं ना, बोल कोई फायदा है नहीं, क्योंकि योगी बनना ही है, मोदी ही आना है। ना ही बोलेंगे तभी आना, आप बोलेंगे तो आना ही है। इन्होंने एक बात बोली है, ये बात समझ में नहीं आई, बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन्होंने बोला साफ साफ कि अगर मैं मोदी योगी को ना भी चाहूँ तो भी मोदी योगी की सरकार बनेगी। अब ये कैसे संभव है कि जनता अगर नहीं चाहेगी फिर भी सरकार उसकी बनेगी? लेकिन इसका तो मतलब तय है कि इन्होंने मान लिया है कि मेरी मत और 2 लोगों की राय बदल सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा किसके हाथ में, शायद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है और वो अपनी समझ बना चुकी है, अपनी राय बना चुकी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि यहाँ पे जिन लोगों से हमने बात की उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। और बाकी आप वीडियो को यूँ ही शेयर करते रहिए, मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे पूरी आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।